चलो लेट्स लुक एट अनदर प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, वो कुछ ऐसा है, जी एक्स भी गिवन है और ये निकालना है के वन के टू, कुछ रेंज गिवन है, पता नहीं क्या क्या एच एक्स भी गिवन है। तो लेट्स ब्रेक दिस प्रॉब्लम पार्ट वाइज एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो एक फंक्शन हम लोगों को गिवन है, ठीक है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए माइनस टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वन। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ होगा ना एफ एक्स का, वो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। ठीक है, तो ये पार्ट तो अपन लोगों ने समझ लिया। आप देखते हैं क्या लिखा है। जी एक्स को हम लोगों को गिवन है कि लेट जी एक्स इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू प्लस साइन इनवर्स टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो यार टू जो है दैट इज ऑलरेडी एन इंटीजर, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर आ सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन ऑब्जर्व इज टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ टू ओवर एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है ना, x से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ऊपर और नीचे। तो इधर से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ x प्लस वन बाई एक्स जो है इट बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू। ठीक है, इन द क्लोज इंटरवल यूनियन टू से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ठीक है, व्हेन आई टेक x इज इक्वल टू माइनस वन, राइट, व्हेन आई टेक x इज इक्वल टू माइनस वन, मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन, एंड व्हेन आई टेक x इज इक्वल टू वन, तब मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वन। ठीक है, x की वैल्यू वन या माइनस वन पुट करूंगा तो ऐसा होगा। एंड साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन की वैल्यू जो होती है ना, माइनस पाई बाई टू होती है, और साइन इनवर्स ऑफ वन की वैल्यू पाई बाई टू होती है। ठीक है, कोई भी अगर मैं फंक्शन देखूँ ना, साइन इनवर्स ऑफ y, मान लो सॉरी साइन इनवर्स ऑफ x जब भी होता है तो इट बिलोंग्स फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, लोअर लिमिट जो है इसकी माइनस पाई बाई टू, अपर बाउंड जो होता है उसका प्लस पाई बाई टू होता है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन से इज, ठीक है, तो ये जो है ना, दिस बिलोंग्स फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई टू, मैक्सिमम प्लस पाई बाई टू। पाई बाई टू इज अप्रोक्सीमेटली 1.57। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट और माइनस पाई बाई टू होगा माइनस 1.57, माइनस 1.57। ठीक है, तो इसका मतलब है जी एक्स जो मेरे पास है ना, दैट इज टू प्लस साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग ओवर हेयर। ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई बाई टू मैं लूंगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई बाई टू फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वन, 1.57 का वन होगा, और माइनस पाई बाई टू का क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज गोइंग टू बी माइनस टू, राइट। तो जी एक्स का जो मैं मिनिमम वैल्यू ले सकता हूं दैट इज गोइंग टू बी टू माइनस टू, दैट इज इक्वल टू जीरो। जी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो मैं ले सकता हूं ना, दैट इज गोइंग टू बी टू प्लस दैट इज वन। ठीक है, दैट इज थ्री। ठीक है, तो ये मेरे को समझ में आ रहा है, ये मैंने क्यों किया क्वेश्चन में, अभी देखें, अभी समझ में आएगा। लेट मी चेंज द पेन नाउ। ठीक है, दो पार्ट हम लोगों को समझ में आ गया जी के बारे में। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। इफ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, इसलिए मैंने जो है जी ऑफ एक्स का मैक्स और मिन निकाला था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो हम लोगों को कह रहा है, ठीक है, हम लोगों को कह रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है ना, दैट इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, और ये जो रेंज है ना, ये रेंज जो ए का है, रेंज ऑफ ए जो है, ये इसमें जो रेंज ऑफ ए है वो है k1 से k2। ठीक है, अब k1 से k2 क्या है वो हम लोग अब फाइंड करेंगे। ठीक है, ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं अभी। ठीक है, नाउ तो जो जी एक्स का मिनिमम वैल्यू है जीरो है और ये मैक्सिमम थ्री है, और अभी मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो व्हाट आई कैन से इज, जब जी एक्स का मिनिमम वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ ना, दैट इज एफ ऑफ कोई भी जी ऑफ एक्स वन पे जब जीरो हो रहा होगा, तो एफ ऑफ जीरो जो है वो भी लेस देन जीरो होगा, एंड एफ ऑफ थ्री जो होगा ना वो भी लेस देन जीरो होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो है जी एक्स जो है वो जी एक्स मिनिमम वैल्यू जो है जीरो पुट कर सकता है और मैक्सिमम थ्री। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा ना, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू इज लेस देन जीरो, मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कहीं पे जीरो आ जाए और यहाँ पे कहीं पे थ्री आ जाए, जब जो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो जब लेस देन जीरो है, तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास ओरिजिनली, एफ एक्स जो था वो एक्स स्क्वायर, लेट मी चेक इट आउट वंस अगेन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू ए एक्स प्लस ए माइनस टू था। ठीक है, तो लेट्स यूज बोथ ऑफ दीज कंडीशंस नाउ। तो जब मैं एफ ऑफ जीरो इज लेस देन जीरो पुट करूंगा, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, तो इससे मेरे पास आएगा ए माइनस जीरो इज लेस देन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन टू। तो ये मेरे पास इसका अपर बाउंड आ गया कि ए शुड बी लेस देन टू। अब जब एफ ऑफ थ्री की वैल्यू पुट करूंगा ना, देन आई विल गेट नाइन माइनस सिक्स ए प्लस ए माइनस टू इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेवन एंड दिस गोइंग टू बी फाइव।
तो 7 इज लेस देन 5a, दिस इंप्लाइज दैट a इज ग्रेटर देन 7/5. ठीक है, a इज ग्रेटर देन 7/5 एंड एट द सेम टाइम इट इज लेस देन 2. तो मेरे पास इसके लोअर एंड अपर बाउंड्स आ गए. ठीक है, तो a का जो हमने रेंज बताया था, a का जो रेंज बताया था वो हमने बताया था k1 से k2 तक. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 7/5 से लेकर 2 तक. सो k1 इज इक्वल टू 7.7/5 एंड k2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे लेट्स मूव ऑन. ठीक है, तो लेट मी चेंज द पेन वंस अगेन, है ना. तो अब जो है, इफ द इक्वेशन एच एक्स इज इक्वल टू 5k1 माइनस 3k2, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5k1 माइनस 3k2, लेट्स सी व्हाट इट इज. तो 5k1 माइनस 3k2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या वैल्यू होगा, दैट इज गोइंग टू बी 5 इंटू 7/5 माइनस 3 इंटू 2, दैट इज 6. और ये 5 कटा तो 7 माइनस 6 जो है दैट इज 1. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1. तो एच एक्स इज इक्वल टू 1 जो है, इसके कह रहा है 6 सोल्यूशंस हैं. ठीक है, 6 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है ना. क्वेश्चन ये कह रहा है हैज 6 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन. ठीक है, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और एच एक्स जो है वो ये है. ठीक है, एफ एक्स जो है वो एक्स माइनस 2 है एंड एच एक्स जो है ये है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पास ये हुआ एच एक्स इक्वल टू 1 है ना, विच मीन्स एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ डॉट डॉट अप टू n टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 है ना. इसके 6 सोल्यूशन आने चाहिए, 6 डिस्टेंट. तो मेरे को n की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, मेरे को n की वैल्यू निकालनी है ना. तो व्हाट आई कैन से इज, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स जो है अब मेरे को डिफाइन करके दिया एक्स माइनस 2, राइट. तो लेट्स से n इज इक्वल टू, लेट्स लुक एट सम केसेस हियर. ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1 तो मेरे पास होएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब मेरे पास आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू +1 एक सोल्यूशन और दूसरा सोल्यूशन -1. तो इससे मेरे पास x इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1, 2 सोल्यूशन आएंगे इससे. दिस इज नॉट इक्वल टू 6, मेरे को 6 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन चाहिए. ठीक है, सेकंड केस क्या होगा, इफ n इज इक्वल टू 2. ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आना चाहिए उसमें. ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1. तो इससे क्या होगा ना, मेरे पास क्या होगा, जब मैं इसका ऊपर सबसे बाहर वाला मॉड हटाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू +1 एक सोल्यूशन और दूसरा -1. ठीक है, इससे मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 की मेरे पास 2 वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी 1. ठीक है, अब क्या होगा, x माइनस 2 जब मैं फिर से मॉड हटाऊंगा तो +3 -3 और +1 -1 होगा. तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देन आई विल गेट 4 सोल्यूशन. ठीक है, विच इज स्टिल नॉट इक्वल टू 6. थर्ड केस लेता हूँ, इफ n इज इक्वल टू 3. अब मेरे को ऑलरेडी समझ में आ रहा है, जब मैंने n की वैल्यू 1 ली, जब n 1 ली तो 2 सोल्यूशन आए, n इज इक्वल टू 2 लिया तो 4 सोल्यूशन आए, तो n इज इक्वल टू 3 लूंगा तो 6 सोल्यूशन आएंगे. ठीक है, मेरे को ऑलरेडी पता है बट वेरीफाई भी कर लेते हैं. चलो ठीक है, तो जब n इज इक्वल टू 3 होगा ना तो होगा दिस इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ x मॉड ऑफ x माइनस 2. ठीक है, -2 इज इक्वल टू 1, ये होना चाहिए, है ना. तो इससे मेरे पास आएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू +1 और -1. तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +3, जब -2 से ऐड कर दूंगा तो +3 और 1. ठीक है, तो देन आई कैन से इज मॉड ऑफ x माइनस 2 के जो सोल्यूशन होंगे +3 -3 +1 -1. ठीक है, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 के जो सोल्यूशन होंगे वो क्या क्या होंगे देखते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी 5, दिस इज गोइंग टू बी -1, दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज गोइंग टू बी 3. ठीक है, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसको तो निगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग. एंड देन आई कैन से इज, इसमें जब मैं भी हटाऊंगा मॉड तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 और -5 होगा, 1 और -1 होगा, 3 और -3 होगा, 1 2 3 4 5 6. देयरफॉर आई विल गेट 6 सोल्यूशन, 6 वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, ऑफ x. देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम.